गुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की। बस सातवां अध्याय 109 नंबर पेज। कल बात हुई, यादव दास जी ने पूछा था अनुपयुक्त चेष्टा जो है वो क्या है। भगवान की भक्ति के लिए अनुपयुक्त चेष्टा। हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारी रुचि कुछ संसार में मान प्रतिष्ठा लाभ पूजा कुछ रहता है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, तो मन में भगवान के नाम को करते हुए हमारे अंदर कामनाएं आ जाती हैं। जैसी कामनाएं आते हैं वो भक्ति जो है अनुपयुक्त हो जाती है। क्रिया भक्ति की होती है, हरिनाम संध्या वंदन पूजा पाठ, लेकिन वो उपयुक्त नहीं होती क्योंकि उसमें कर्म घुस जाता है। कर्म कांड का मतलब ही है वह क्रिया जिस क्रिया का फल अपने जेब में आ रहा हो। मोटी समझ के लिए या किसी और की जेब में जा रहा हूँ। संसार के सुखों के लिए किए गए कर्म कोई भी हैं, दिखने में भक्ति लगने पर भी वह कर्म कांड ही हैं। इसके अलावा कथा कीर्तन श्रवण करते हैं, परंतु श्रवण करने का उद्देश्य अगर है कि मैं अपने प्रवचनों में ऐसे बोलूं, ऐसा करूं, तो वह भक्ति नहीं होके ज्ञान कांड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्रिया है वो क्रिया का फल जो है वो बदल जाता है। समझ लगे? ऐसे ही योग है। योग में क्या है?
सिद्धियां चाहिए। हम लोग जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उन उपवास और व्रतों का फल यदि हम देख कर करें, उपवास और व्रत करें, तो वह फल जो है क्या हो जाएगा? योग, विशेष करके योग सिद्धि। जैसे वाणी, वाक सिद्धि, अनिमा, लघिमा, वशित्या, प्रकाम्या, ये सारी की सारी सिद्धियां उनके प्रति भक्ति करते हुए लालसा जग जाए। भक्ति करते हुए ऐसे लालसा कैसे जग सकती है? अगर हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु पदाश्रय है और गुरु भी भगवान की कृपा से राधा रानी के नित्य जन, नित्य परिकर मिले, और उसके बाद भी अगर हम योगियों के संग में बैठने लग जाएंगे, ऐसे उनके संग को देख करके, उनमें परफेक्शंस देख करके, उनके अंदर ऐसी शक्तियां देख करके मन में आ जाए कि यार हमारे पास भी ऐसे होता कि कोई आता, हम बता देते तुम ये सोच रहे हो। ये प्रश्न है तुम्हारा आज, कोई बात नहीं, वो तब ऐसा हुआ था, अभी ऐसा चल रहा है, आगे देखो ऐसा होगा, ये मन में आ जाए तो योग सिद्धि। तो जहाँ पर कर्म, ज्ञान और योग की वासना है, इच्छा है, उसे कहते हैं अनुपयुक्त भक्ति, उसे कहते हैं मिश्र भक्ति। भक्ति में मिश्रण हो रखा है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तब उसके बाद यादव दास जी कहते फिर शुद्ध भक्ति के लिए उपयुक्त संग क्या है, उपयुक्त चेष्टा क्या है, क्या कार्य है जो उपयुक्त हो, उसके लिए कहते हैं। अनंत दास जी बाबा जी महाराज कहते हैं साधु संग और प्रपत्ति अर्थात शरणागति, सत्संग के संबंध में श्री भागवत में कहा है, दो ही हैं क्रियाएं जो कि साधारणतः सिंपली दो क्रियाएं, एक है साधु संग, दूसरा शरणागति। साधु संग और शरणागति, ये केवल मात्र दो ही क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे उपयुक्त, जो वास्तविकता में जो करने लायक है कार्य, वो यही है। साधु संगे नाम कीर्तन, साधु संगे हरि कथा, यही मात्र चाहिए। संसार जीनिते यार कोनो वस्तु नाई। तो उसके लिए कहते हैं श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 2 अध्याय के 30वें श्लोक में, अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतु अनघः संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवधी नृणाम। कहते हैं इस त्रिगुणमयी देवी माया को मनुष्य अपनी चेष्टा से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ये मेरी माया है, त्रिगुणमयी माया जो है, ये क्या है? मेरी माया है। इससे जीव अपनी चेष्टा से निकल नहीं सकता, उसका सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी चेष्टा से निकल जाए। तो उसके लिए क्या है? जो एकमात्र मेरी शरण में आते हैं वे ही मेरी माया से तर जाते हैं। जो मेरी शरण में आते हैं वही मेरी माया से तरते हैं। समझ लगी बात? क्या? जो भगवान की शरण में जाता है, सेवा भक्ति करता है, वही शरणागति। भगवान की, मैंने तो बोला मेरी शरण में, मैंने बोला जो एकमात्र मेरी शरण में आते हैं। वो बोल रहे भगवान के बारे में। अच्छा, भगवान जी बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान जी इस बात को कहते हैं, हे निष्पाप महात्मागण, हम आप लोगों से जिज्ञासा करते हैं कि परम कल्याण क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है।
आधे क्षण का सत्संग भी परम निधि है। और हम लोग तो कितने दिनों से सत्संग ही करी जा रहे हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूलही नाही सकल मिले। जो सत्संग, जो लव सत्संग, लंकनी बोल रही है, कोई और नहीं, लंकनी बोल रही है, राक्षसी बोल रही। हनुमान जी का जब घूसा लगा, बुद्धि सेट हो गई, तब बोलती है, हे तात, स्वर्ग और मुक्ति का सुख, ब्रह्म सुख, एक तराजू के एक पलड़े में रख दो, तुला तोलने वाला, एक पलड़े में उसको रख दो, एक तरफ जो है लव मात्र थोड़ा सा साधु संग उसको रख दो, वो तुल नहीं सकते, वो सब हल्के रह जाएंगे। क्यों? मुक्ति और संसार के भोग ये तो असुरों को भी मिले हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए असुरों को भी मिले, संसार के भोग मिले, बाद में मोक्ष मिला। तो ये साधु संग का प्रभाव ये होगा, ये मुझे उचित नहीं लगता था, क्योंकि आपके संग से तो मेरे हृदय में भगवान राम के प्रति भक्ति जग गई। मैं उनकी दासियों की दासी क्यों ना बन पाई? क्यों मैं यहाँ इसके पास पड़ी हूँ, रावण के पास? क्यों इसके जो है लंका की जो है मैं लंकनी बन के हूँ? आपकी कृपा से मेरा अब उद्धार हो गया। आप देखिए, संसार में हजारों तरह के विघ्न, बाधाएं, विपदाएं, हजारों तरह के मानसिक क्लेश, मन नहीं मानता कई बातों के लिए, लेकिन आप गुरुदेव की मुस्कान, गुरुदेव का प्रेम, गुरुदेव का मीठा सा शासन, उसे वो जो क्षण मात्र के लिए था उसे याद करें, सब कुछ भूल जाता है। आप लोगों को तो संग मिला नहीं, क्या बोलेंगे? उस संग का क्या प्रभाव था? उस सत्संग का, गुरुदेव के सत्संग का क्या प्रभाव था, आप लोग को बेचारों को पता नहीं। इनमें से कुछ मेरी गुरु भाई गुरु बहनें होंगे जो सुन रहे होंगे, उन्हें याद होगा, कहाँ नित्यानंद, कहाँ गौर हरि, वो जब बोलते थे दिशाएं परिकंपित होती थी, हवाएं जो हैं उनसे स्पर्श होकर के पवित्र होती थी। क्या दिव्य वो समय था, वो क्षण भर का साधु संग जो है, सत्संग। हमारे पास वो जो निधि है वो तो हम आपको दिखला भी नहीं पा रहे हैं प्रैक्टिकली। आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह में, मगर आप उस वीडियोस में अगर रमन करते हुए बीच में प्रवेश कर जाएं तब अनुभव हो जाए। मैंने गुरुदेव का महामंत्र आप लोगों को दिया है, जो गुरुजी महामंत्र, आप आंख बंद करके गुरुदेव के महामंत्र में प्रवेश कर जाएं, तब आप देखिए उनके शब्दों की कितनी महिमा है। वह 15 मिनट के महामंत्र में अगर आपका एक क्षण भी गुरुजी के साथ में जुड़ करके हो गया तो आप कहेंगे कि ये मेरी निधि है, ये मेरा धन है, बाकी सब तो व्यर्थ गया। ये बात समझने वाले यहाँ वही बात कहते हैं। यदि पूछो इस संसार दशा में पड़े हुए जीवों का परम कल्याण कैसे हो सकता है, तो मैं कहूँगा आधे क्षण के सत्संग द्वारा ही परम कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव को ज़्यादा देर ऐसे बैठ बैठ के कथाएं नहीं सुनाई नारद जी ने, थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ, चले गए, विश्वास किया, मान लिया, शरणागत हो गए, बिल्कुल शरणागत हो गए। गुरुदेव ने कहा है उस पर विश्वास कर लिया। मंत्रेर साधन अथवा शरीर पतन, मंत्र का साधना करूंगा या शरीर नष्ट हो जाए, नहीं अगर मेरी साधना पूरी हुई शरीर नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, अगला जन्म लेके फिर करूंगा, क्योंकि गुरु असत्य नहीं बोल रहे। आजकल के गुरुओं की तरह नहीं है कि गुरु ही सबसे ऊंचा है,
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए जब मिलाए। मैं इसका उल्टा बोलता, जिन गोविंद दियो भगाए जब जिन गोविंद दियो हटाए। आजकल के गुरु अपने आप को गोविंद से भी ऊपर पूजा करवाते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही। भगवान की दास दास दासानुदास जो हैं वही वास्तविकता में हमारे लिए प्रेरक और पथ प्रदर्शक हैं, वही शुद्ध भक्त, वही सद्गुरु हैं। तो कहते हैं उनका जो संग है, क्षण भर का सत्संग जो है, वही परम कल्याणकारी है। उसे ही स्मरण करते हुए अपने जीवन को चला दें। कुछ लोग मेरे से जुड़े थे, मैंने जब उन्होंने बोला हम गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं, मैं कहा दक्षिणा नहीं लेते तो गुरु दीक्षा लेते। गुरु दक्षिणा तो दी जाती है, दीक्षा ली जाती है। हाँ जी। कहते महाराज आपसे ही लेनी। मैंने कहा मेरे गुरुदेव इस धरती पे प्रकट हैं, उनके जैसा महापुरुष तुम्हें मिलेगा नहीं। 2010 2009 उस समय की बात है। ठीक है, लेकिन हमने आपसे लेने। मैंने कहा फिर तो जन्म लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जन्म ले लेंगे। वो बंदा सनौर के थे, गुजर ही गए 2 साल के अंदर। बुजुर्ग थे, उम्र थी थोड़ी, गुजर गए। ऐसे ही एक पूरा परिवार वो चाहता था। मैंने उनसे कहा तुम्हारे को समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तुम्हें पता नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, सहायता करूंगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ शिक्षा दूंगा, लेकिन तुम जिनकी शरण में मैं बोल रहा हूँ चले जाओ तो तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने कहा जब तक गुरुदेव इस धरती पे चरणों को रखे हुए हैं, हालांकि गुरुजी ने 2003 में ही आदेश दे दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, नोट देन अभी नहीं दो लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने किसी और से दीक्षा ली, फिर उनको छोड़ा, फिर किसी और के पास गए, फिर उनको छोड़ा, फिर किसी और के पास गए, उनको छोड़ा। 3 गुरु बदल लिए, शांति नहीं मिली। और अगर गुरुदेव के पास गए होते तो बुद्धि कहीं और जाने का सामर्थ्य नहीं होता ऐसे सिद्ध महापुरुष के पास। सोच ही नहीं सकती महाराज। मतलब दुष्ट प्राणी जो हैं वो सोच सकते हैं कि हमको तो यहाँ आके फ़ायदा नहीं मिला कुछ संसारिक, लेकिन वो परमार्थिक लाभ करने वाले, परमार्थ के लिए ही आना चाहते थे। लेकिन सब जगह स्वार्थ मिला तो परमार्थ कहाँ से उनको मिलेगा, समझे। तो इसलिए जो ऐसा संग हमें मिला उसे हम याद करें। मैं आप लोगों को बार बार क्यों गुरुदेव का स्मरण कराता हूँ, उसका एक ही कारण है कि जिन्होंने उनका दर्शन किया है वो किसी और का स्मरण कर ही नहीं सकते। जिन्होंने उनका संग किया है वो किसी और को प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। अब जैसे तुम लोग मेरे से जुड़े हो, ये गारंटी है कि मैं समर्थवान ना भी हूं लेकिन मेरे गुरुजी समर्थवान हैं। तुम लोग शरणागत हो जाओ, वो निश्चित रूप से कृपा करेंगे, क्योंकि वो उनकी जो कृपा है, करुणा है, वो नित्य निरंतर के लिए इस प्रकृति ने अपने पास संजो के रखी है। जितने दिनों, जितने क्षणों, जितने पलों के लिए वो इस संसार में रहे थे, इस धरती ने, इस वातावरण ने, इस माया देवी ने उनके उन क्षणों को, उन श्वासों को, उन धड़कनों को अपने भीतर संजो के रखा है। ये बात को बड़ा साइंटिफिकली समझिएगा। सिद्ध महापुरुषों की गई कोई भी क्रिया इस जगत के अंदर नष्ट नहीं होती। नहीं तो समाधियों में हम क्या मुर्दों की पूजा करने के लिए जाते हैं? जो शरीर गल गया, सड़ गया, उसकी पूजा करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो जो ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, वो ऊर्जा का पुंज वहां पे विराजमान है।
वो पंच महाभूत के शरीर के अंदर से की गई प्रत्येक क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो प्रभाव है, वो वहाँ विराजमान है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग ठीक है, आपकी कल्पना में गुरुजी नहीं आते हैं, अलग बात है, लेकिन आप कल्पना कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे मैं करता था। ये कल्पना नहीं थी, ये तो सत्य था, परंतु उसका ध्यान करता था। मैं ध्यान करता था कि गुरुदेव का ध्यान, हरि नाम में कर रहा हूँ गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण जो हैं सुनना चाहते हैं गुरुजी की महिमा, तो कृष्ण को गुरुजी की महिमा सुनाने के लिए अंदर बैठे गुरुदेव के हृदय में, गुरुदेव के अंतःकरण में बैठे श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी की महिमा बोलना, और गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए राधा कृष्ण का महामंत्र करना। ये युगल सेवा है, भक्त और भगवान की सेवा, समझे नहीं? तो इस प्रकार से मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव के अलावा कोई और नहीं। जब आप मेरे हृदय में पहुंचोगे तब आपको मेरे गुरुदेव नजर आएंगे। उस तक पहुंचने के लिए तो अपने दरवाजों को तो खोलो, बंद करके रखा है, छुपा करके रखा है अपने आप को, तो वो नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, जो सत्संग आधे क्षण का भी होता है वो परम कल्याणकारी होता है। हमने सत्संग आधे क्षण का किया है या नहीं किया है, ये इसमें संदेह होता है। परम कल्याणकारी कैसे होता है कि वो ध्रुव जी को सत्संग हुआ, उन्होंने पकड़ ली, लड़ पकड़ ली, छोड़ी नहीं, बड़ी परीक्षाएं आई, छोड़ी नहीं, है ना? ऐसा साधन करना। जैसे तुमने कोई व्रत लिया, मैं ऐसा करूंगा, वैष्णवों ने आदेश दिया कि देखो ये करना सेवा, ठीक है जी, शरीर को कस लो। बार बार थोड़ी मनुष्य शरीर मिलता है, बार बार मिलता है, कोई गारंटी थोड़ी है। कस लो, लगा दो, इस बार तो मिलना ही मिलना है, ये भाव लेके आगे बढ़ो। आप जितना हो जाएगा हो जाए, फिर अगले जन्म में कर लेंगे ना। अगले जन्म का कोई ठेका मत लो। कहीं गलती से अंतिम क्षण में आपने किसी उल्टी सीधी चीज को याद कर लिया तो उसी चीज को बनना पड़ेगा। यम यम वापि स्मरणम तत्यंते कलेब्रम तम तम एवेति कुंते सदा तद भाव भाविता। हमेशा उसी भाव में भावित रहो जहां तुमने जाना हो। तो इसलिए भगवान गीता में कहते, देवी हयेषाम, देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामैव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। बहुत अच्छे। ये त्रिगुणमयी माया जो है, इससे कोई निकल नहीं सकता, कोई पार नहीं पा सकता। जो मेरी शरण में आएगा वही माया से तरेगा। चंडीदास कहते हैं, चंडीदास तो वही कंजूस सेठ, पत्नी बाहर बैठी हुई है दूर। महात्मन, मैं आपकी इन बातों को अच्छी तरह समझ नहीं सका। मैं तो केवल इतना ही समझा कि हम लोग पवित्र वस्तु थे, कृष्ण को भूलकर हम लोग माया के हाथों पड़ गए हैं, और माया द्वारा ही इस जगत में बंधे हुए हैं। कृष्ण की कृपा होने से हम लोगों का भी उद्धार, फिर उद्धार हो सकता है, अन्यथा ऐसी अवस्था में भटकते रहेंगे। ये बात चंडीदास जी समझ गए। देखो सत्संग का प्रभाव। आनंदा जी कहते हैं, हाँ तुम अभी इतना ही विश्वास करो, बस इतना ही करो, आगे अभी रुक जाओ। यादव दास जी इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने धीरे धीरे इन बातों को समझ लेना। तुमने उन्हीं से धीरे धीरे, श्री जगदानंद जी ने प्रेम विवर्त में जीवों की विभिन्न अवस्थाओं का बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया है। चित्कण जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर, नित्य कृष्णे देखे कृष्णे करे न आदर। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। पिचाशी पाइले जेनो मति छन्न है,
मायाग्रस्त जीविर है से भावोदय। आमी सिद्ध कृष्णदास यही कथा भूले, मायार नफर नौकर, नफर हैया चिर दिन भूले। कभू राजा कभू प्रजा, कभू विप्र शूद्र, कभू दुखी कभू सुखी, कभू कीट क्षुद्र, कभू स्वर्गे कभू मृत्ये नरके व कभू, कभू देव कभू दैत्य, कभू दास प्रभु। यही रूपे संसार भ्रमिते कौन जान, साधु संगे निज तत्व अवगत हन। निज तत्व जानी आर संसार न चाहे, कैनवा भजिनु माया करे हाय हाय। जगदानंद पंडित जी बोले, केंदे बोले, रोते रोते कहता है, ओ हे कृष्ण आमी तब दास, तुम्हारे चरण छाड़ी हैलो सर्वनाश। काकुति करिया, बड़ा कातर भाव से, काकुति करिया कृष्ण डाके एक बार, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़न संसार। माया के पिछने राखी कृष्ण पाने चाय, भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाए। कृष्ण तारे दैन निज चित शक्तिर बल, माया कर्षण छाड़े हैया दुर्बल। साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाई, संसार जिनीते यार कोनो वस्तु नाई। जो हम लोग हरि कथा में अगर रुचि ना हो तो समझ लेना समय बर्बाद कर रहे हैं। साधु संघ का मतलब हरि कथा, सिंपल सी बात है। साधु संघ का मतलब ये नहीं है कि आप साधुओं की सेवा कर रहे हो, साधु का केवल साधु सेवा कर रहे हो, जहाँ साधु के हाथ दबा रहे हो, पैर दबा रहे हो, ये नहीं है। ये साधु संघ वास्तविकता में साधु संघ नहीं। साधु संगे हरि नाम, साधु संगे कृष्ण नाम, यही मात्र चाहिए, यही चाहना होनी चाहिए। संसार जीनीते, संसार को जीतने के लिए आर कोनो वस्तु नहीं, और कोई वस्तु नहीं है। ये साधु संग। भावार्थ कहते हैं कि पदार्थ दो तरह का होता है, जड़ और चेतन। जिन पदार्थों में इच्छा और अनुभव शक्ति होती है वे चेतन पदार्थ हैं। जिनमें इच्छा और अनुभव शक्ति होती है, इच्छा भी होती है, क्रिया करते हैं, अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? चेतन पदार्थ। इनमें इन दोनों का अभाव होता है। जिनमें इन दोनों का अभाव होता है, किस किस का अभाव होता है? इच्छा और अनुभव का अभाव होता है। इच्छा नहीं है, अनुभव भी नहीं। जैसे करताल, इसकी ना कोई इच्छा ना कोई इसका अनुभव। हम जोर से मारेंगे तो हमारे हाथों में लग सकता है, इसका कोई अपना अनुभव नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाएगा बस। तो इस प्रकार से अनुभवहीन वो जड़ है, उसे जड़ पदार्थ कहते हैं। चेतन पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के चेतन पदार्थ हैं। एक तो पूर्ण परमात्मा, विराट चेतन, मतलब अनंत विश्व ब्रह्मांडों में फैला हुआ परमात्मा का दिव्य आलोक, दिव्य प्रकाश और स्वयं परमात्मा, ये है एक चेतन। और दूसरा है क्षुद्र चेतन, छोटा चेतन। वो पूर्ण ईश्वर हो गए, परमेश्वर हो गए, ये ईश्वर हो गया। वो पूर्ण ब्रह्म हो गए, ये ब्रह्म हो गया। वो पूर्ण आत्मा परमात्मा है, ये आत्मा है। ये सिंपल सी थ्योरी है। दोनों ही चेतन। चेतन शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है, आत्मा शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है, अनुविभू ईश्वर शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है।
जिसकी अनूठ ईशिता है, शक्ति है, वो विभू शक्तिमान। इसलिए कहते हैं अभेद और भेद, अचिंत भेद और अभेद तत्व है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं महर्षि भेद के तत्व चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य क्यों कहा? आप चिंतन नहीं कर सकते इसलिए अचिंत का। लेकिन वैष्णव लोगों ने तो बताया। क्या बताया? बोलिए बोलिए, आप निश्चिंत होकर बोलिए, पब्लिक को भी समझ आएगा। बोल, क्या बताया? कि भगवान में और जीव में क्या क्या भेद है और क्या अभेद है। हाँ, क्या भेद है? एक भेद बताओ। कि वो जो भगवान सच्चित आनंद से बने हैं वैसे ही बने हैं, यानी कि उनका संगठित रूप है सच्चित आनंद, वैसे ही जीव का भी गठन सच्चित आनंद से हुआ। ये दोनों में समानता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि में दोनों अलग अलग हैं। वो विभु है, ये अणु है। ठीक, ऐसे करके उनमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। हो गया। अब चिंतन करो, सत कैसा है, चिद कैसा है, आनंद कैसा है, इसका चिंतन करो। ये बाहर है ना चिंतन से। अनुचिंतन ही कर लो, भगवान का छोड़ दो। अनुचिंतन में सच्चित आनंद कैसा है, कितना सा है, कोई कल्पना में आ रहा है, इसलिए अचिंत का। समझ आ गई? हम लोग सोचते हैं ऐसे। ये प्रश्न मैंने भी किया था एक बार, चंडीगढ़ में किया था। तो हमारे भिक्षु महाराज जी ने बोला, कहते तुम क्या जानता है? भिक्षु महाराज जी, पहले अनंग मोहन प्रभु नाम था। हाँ, अभी विनोद बाने। तुम क्या जानता है? मैं अगर जो बोला सारा बोल सकता हूँ। कहते बोल सकता है ना, उसको अनुभव किया? नहीं। कहते उसे अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए अचिंत है। जीव की अणुता का भी अनुभव नहीं कर सकते, अपनी अणुता का भी अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए अणु में भी अचिंत है। और अणु के अंदर, उतने अणु के अंदर भी परमात्मा का अंश रूप से जो अंश है, चैतन्य अंश, वो कैसा है उसको भी नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए अचिंत अणुता में भी है, विभुता में पार ही नहीं है उसका। सोच तो अब वो एक जो है चींटी का छोटा सा बच्चा, अब मैं और चींटी से और नीचे का उदाहरण कैसे समझाऊं? बाल का 10,000वां हिस्सा बोलूं तो समझ में नहीं आएगा। चींटी का छोटा सा बच्चा, हिमालय, महान ही हिमालय है, पूरी पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े पर्वत हैं, उन पर्वतों की सीमा को कैसे समझ सकता है? कभी उसका समर्थ हो ही नहीं सकता, इसलिए अचिंत का। समझ आ गया ना? और समझा? अचिंत मतलब जिसके बारे में हम कोई जान ही नहीं सकते। नहीं जान सकते। आप देखिए, जो ये लोग जो प्रेम की बातें करते ना, ठाकुर जिसे अपना प्रेम का भाव होना चाहिए, ये जो ऐसे नाटक करते हैं ना, इनको बोलो भाई प्रेम का भाव होना चाहिए, तेरी स्थिति कितनी है वो बता दे। कैसी स्थिति हो? कल्पना ही तो है कि तुम ये रूप में हो, कल्पना ही है ना वो तो। नहीं, तुम्हारी कल्पना हो सकती है, हमारा तो अनुभव है। चलो मान लिया अनुभव है, मान लिया अनुभव है, तो वहां तो भूख प्यास लगती नहीं उस शरीर में, तो तुम भूख प्यास निद्रा इत्यादि सब कुछ ले रहे हो। कैसे हो रहा है? कदे रूप सनातन का कैसे था? तो रूप सनातन का देख लो। 56 दंड रात्रि दिने, ना जाने राधा गोविंद बिने। 60 दंड होते हैं, 56 दंड, और दिन रात में राधा गोविंद के बिना नहीं जानते थे। उसमें से सिर्फ 48 मिनट, 24 घंटे में से सिर्फ 48 मिनट सोते थे। 4 दंड श्रुति था के स्वप्ने राधा गोविंद देखे।
24 घंटे में 48 मिनट सोते थे, उसमें राधा गोविंद के दर्शन और सेवा करते। बताओ, ये होता है सिद्ध स्वरूप। आ जाओ सिद्ध स्वरूप वालों। ये बात मैं मजाक में बोल गया, ऐसी बात आप गुस्सा मत करना भाई। हमारी बातों से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कहते महाराज जी आप जो है कथा में ऐसा बोल देते हैं, पब्लिकली ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा हाँ, तुम ही हमारे गुरु बनो और क्या। लेकिन गुरु जी ने ये ज़रूर बोला था एक बार, किसी व्यक्ति का विशेष का नाम लेके नहीं बोलना। महाप्रभु का सिद्धांत जो बोलना है बोलो, क्योंकि मैं डायरेक्ट नाम लेके ही बोलता हूँ हमेशा। लेकिन गुरु जी की बात को जब याद करता हूँ तो ठीक रहता है। मेरे को लगता है कथा में लिखना ऐसे लिख के रखूँ, किसी का नाम विशेष नहीं लेना। जो बात बोलनी गुरुदेव की सुनी हुई, जहाँ अनुभव में जो है उस बात को बोल दें। जिसको समझना समझे, नहीं समझना ना। जैसे भी आपने कहा कि मुझे तो प्रेम की बात कही आपने, वो उनकी स्थिति नहीं है किसी की भी। जो नया शादी तो उसकी कोई भी स्थिति नहीं होती, लेकिन वो भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकता है। हाँ, ये एक बात समझने वाली है। एक है कि आपका प्रेम है नहीं, आप उसका अभ्यास कर रहे हो, प्रेम करने का अभ्यास। वो भी अच्छा है, खराब नहीं। कुछ नहीं पता उसको। एक मिनट, वो भी अभ्यास कर रहे हो, वो भी ठीक है कि मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे लाल जी हैं, मेरे प्यार। एक अभ्यास कर रहे हो, इट्स ओके, ठीक है। परंतु आप अपने आप को सिद्ध समझ लें, वो ठीक नहीं। और दूसरा है जो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्यों प्रशिष्यों का शिष्य है, उनके अंदर दिव्य भाव होता है कि हे नाथ मैं अयोग्य हूँ, आप मेरे को जिस भाव में लेना ले लीजिए, जिस सेवा में रखना रख लीजिए, मैं अयोग्य हूँ, आप योग्य बना लीजिए। ये प्रार्थना तो हमेशा ही रहती है, तो प्रार्थना तो उत्तम ही है। तो इसलिए आपके प्रश्न का जवाब देते हुए दूसरी तरफ गए। अणुता में आप किस प्रकार से अपने आप को आप प्रेम प्रकट कर सकते हो। अणुता का अनुभव हो जाए तो, अणुता का अनुभव हो जाए तो कैसे अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हो। इतना क्षुद्र जीव क्या अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर उनके लिए अपना प्रेम प्रकट करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए अचिंत शक्ति, अचिंत गुण, अचिंत शब्द प्रयोग भगवान के लिए किए गए हैं। भगवान का नाम ही अचिंत है, अचिंत कृष्ण, नाम ही अचिंत। हम तो कृष्ण का चिंतन करते हैं, कुछ नहीं करते। जिस दिन चिंतन होगा उस दिन कृष्ण नाम भी नहीं निकलेगा। जिस दिन कृष्ण नाम का चिंतन हो गया ना, उस दिन गुरुदेव की तरह स्थिति हो जाएगी। हरे हरे कृष्णा, हरे बोलते हैं, हरे को 3 बार बोल करके तब कृष्ण में जा पा रहे हैं। और कृष्ण बोल रहे तो हरे हरे में हरे शब्द नहीं उच्चारण कर पाए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हमारे सामने की घटना है। गुरुदेव के लिए जिनके प्राण न्योछावर हैं, उन्हीं गुरुदेव का नाम नहीं बोल पा रहे हैं। लो और बोलो, क्या ब्रेन डैमेज हो गया? जो लोगों की दृष्टि ब्रेन डैमेज हो गया ना, ये समाधि अवस्था की बात है। समाधि में व्यक्ति बोल नहीं पाता। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही पिला दी जाए तो वो कुछ नहीं बोल पाता। तो ये नाम का नशा ऐसा, जो पी लिया ना फिर बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पिया वो बोलते नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी महामंत्र करते थे, हरिनाम करते थे, सभी लोग संख्या करते थे। 3 लाख हरिनाम हरिदास ठाकुर करते थे। क्या उनके पास में उनको नाम का स्मरण नहीं हुआ? कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है। हम अगर करते हैं तो मतलब हमारा नहीं हुआ, चलो उनको नहीं हुआ, उनको हुआ, उन्होंने ही बतलाया। एक कृष्ण नाम करने के लिए अरबों जिह्वाओं की जरूरत पड़ती है, लाख करोड़ों जिह्वाओं की। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा ये समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? कि हम क्षुद्र हैं और अचिंत हैं। अचिंत हैं भगवान,
भगवान पूर्ण या विराट चेतन है और ये भगवान है स्वयं श्री कृष्ण। क्यों बाकी भगवान क्यों नहीं है? सभी तो भगवान है, भगवान से जो है वो सब भगवान है। ठीक है, आप कह रहे हैं भगवान से जो है भगवान है। सूरज से प्रकाश है, उस सूरज का प्रकाश भी सूरज ही है, सूरज की किरणें भी सूरज ही है, लेकिन सूरज तो सूरज ही है ना। सूरज कहाँ है? सूरज की लपटें हैं, सूरज का अग्निपुंज है, सूरज का प्रकाश मंडल है, सूरज के प्रकाश मंडल का विस्तार है, लेकिन है तो सूरज का ही। तो इसीलिए कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सबकी भगवत्ता, बाकी सबका भगवान शब्द जो है वो कृष्ण के कारण से, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। कहते जीव जो है क्षुद्र चेतन है, ये भगवान के विभिन्न अंश तत्व तथा असंख्य हैं। स च अनंताय कल्पति, श्वेताक्षर उपनिषद। स च अनंताय कल्पते। अब देखिए अनंत शब्द प्रयोग किया, तो भाई वो तो एक है, आप अनंत कैसे बोल रहे? श्वेताक्षर उपनिषद में एको ब्रह्म बोला, तो अनंत कैसे बोल रहे हो? कहते वही है, एक अनंत है, एक है तो इसलिए अनंत है, एक है इसलिए अनंत है। दो चार होते तो गिनती होती, एक है ना इसलिए अनंत है। तो समझ में आया कुछ? दो चार सूरज होते तो पता लगता हाँ अभी इसका तेज यहाँ तक है, इसका तेज यहाँ तक। हमारे ब्रह्मांड में एक ही सूरज दिखाई देता है, इसलिए वो अनंत है, समझने के लिए। दूसरे दूसरे ब्रह्मांड में अलग अलग 2 से 4-5 सूरज तो अलग अलग हैं, अलग अलग सूरज हैं, एक सूरज नहीं है। सूरज तो छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा, अलग अलग कहाँ ना, ऐसा वैसा नहीं, अलग ही है, अलग ही सिस्टम है। कहीं पे लोहा लंगड़ है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं। देवताओं के देवलोक में ये मिट्टी पत्थर है ही नहीं, मणि माणिक्य हैं। वहाँ पे शारीर जो हैं वो हमारी तरह बिगड़ने वाले है ही नहीं। चिर यौवन जैसा प्राप्त हुआ वैसा ही है, वो बढ़ता घटता नहीं है। मानसिक है ना, मनोमय लोक है वो। स्वर्ग जो है मनोमय लोक है। मनोबुद्धि अहंकार युक्त जो सूक्ष्म शरीर है वही वहाँ पे प्रवेश करता है, उसका वह रूप है, मतलब वो क्रिया करता है। समझ आई? मन बुद्धि अहंकार से समाधि अवस्था से स्वर्ग विलास खूब जाते हैं, जा सकता है, जाते हैं खूब, समाधान करके आते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने किया था ना एक बार समाधान, कुछ उत्पात हो गया था वहाँ पे स्वर्ग में भी। हाँ, कुछ ब्राह्मण और वैष्णवों को लेकर के कुछ चक्कर हो गया था, कुछ ऐसे भक्ति के बारे में कुछ बात हुई थी, भक्ति श्रेष्ठ है जहाँ फलाना तो ये श्रेष्ठ है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी चले गए थे, जाके काम काज करके आए। हाँ, बाद में जब उस शरीर में तो सांस है नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और दिल धड़क रहा है, बस सांस नहीं है, दिल धड़क रहा है। तो जब वापस आए भी सांस नहीं था, कहाँ रह गए थे? गए थोड़ा सा ही देवता लोग का परेशानी था, उधर करके आए उसको। उन्होंने बतला दिया तब हमें मालूम पड़ा, नहीं तो कैसे पता लगता। कोई लोग प्रभुपाद जी के लिए भी ऐसे बताते हैं कि उनका भी एक बार ऐसे लीला है। तो ये कहने की बात है कि इस प्रकार से और भी बहुतों के बारे में सुना है कि जैसे खटवांग राजा थे, राजा खटवांग, तो उनको बुलाया था युद्ध के लिए। राजा इतने प्रतापशाली थे कि असुर उनके सामने नहीं टिक सकते थे। तो बाद में ऐसे मुचकुंद को बुलाया था, राजा मुचकुंद को स्वर्ग सीधे ही बुलाया था। तो ये चीज़ें तो हैं, शास्त्रों में भी हैं, प्रैक्टिकली वो शरीर भी गए। तो राजा मुचकुंद का भी तो यही था ना कि वो उसने किया, युद्ध किया। तो कार्तिकेय जब आया, भगवान का शिव शंकर का पुत्र,
तो उन्होंने कहा कि हाँ अब आप हमारा सेनापति आ गया, अब आप जा सकते हैं। तो कहते आप वर मांगिए। मैं वर क्या चाहूँ? कहते अग्नि बोलता है आप मेरे से अग्नि अस्त्र ले लें, दुनिया जला सकते हैं। उसने कहा मेरे से वाव्य अस्त्र ले लें, आप हवा में उड़ा सकते हैं। उसने कहा मेरे से वर्णास्त्र ले लें, दुनिया डुबा सकते हैं। कहते मैं डुबू के क्या करूँगा, जिस दुनिया में रहता उसे नाश क्यों करूँ भाई। कहते फिर आप वर मांगिए। कहते बस आप ऐसा वर दो मैं सो जाऊँ, और अगर कोई उठाए दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाए। इतने थके हुए थे, 24 घंटे वो लगे हुए थे सेवा। तो उन्हें वर उल्टा मांग लिया, बेचारे सोते ही रह गए। और आकर के उसने लात मारी काल यवन ने, सो गया यहाँ पे, और जब उठे तो वो काल यवन भ्रष्ट हो गया। ये चीज़ तो इस प्रकार से ये शास्त्रों में वर्णन है। तो उसका कोई वो नहीं। अन्य अन्य लोकों में कहने का मतलब जिस प्रकार से अन्य अन्य लोकों के ब्रह्मांडों का अलग अलग वर्णन है, उनमें अलग अलग सूर्य हैं, परंतु इसी प्रकार से अलग अलग वैकुंठों में अलग अलग सूर्य होने के बावजूद भी जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं भगवान हैं, बाकी सब उनके अंश हैं। समझे नहीं? भगवान कृष्ण को चिन्मय सूर्य और जीव को चित्कण कहा गया है। ये शब्द जो है ना समझने वाला है। आज तक इसकी व्याख्या जो है लोग करते नहीं हैं। जैव धर्म पढ़ते हैं, समझते नहीं। मैंने कई लोगों से ये प्रश्न किया था, वर्तमान आचार्य जितने हैं सभी से किया था। तो आगे भी आया था। हाँ, सभी से किया था कि जीव का स्वरूप बतलाओ, जीव का गठन कैसा है, जीव कैसा बना है, जीव का तत्व क्या है। ओ जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास ना, ये स्वभाव है उसका, उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। ये स्वरूप क्या है? वो चित्त कण है, चैतन्य का ज्ञान का कण है। चित्तकण जीव का धर्म व स्वभाव ही कृष्ण की सेवा करना, ये स्वभाव है। चित्तकण जीव का धर्म या स्वभाव ही कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण सेवा उसका स्वभाव है, लेकिन वह कण है। तो उस कण के अंदर की जो घटनाएं हैं वो कैसे घटित होती हैं, इसका वर्णन जो ये महापुरुष लोग हैं ये किस प्रकार से करते हैं, उन्हीं का वो है। इसमें मैं अभिमान प्रदर्शन नहीं करना चाहता हूँ। चित्तकण जीव का धर्म स्वभाविक कृष्ण सेवा करना है। उनका यह धर्म उनके गठन के साथ साथ ही उत्पन्न होता है। जैसे वो गठित होता है उसके साथ ही उत्पन्न, ठीक आग की दाहिका शक्ति की तरह। जैसे आग है उसके अंदर जलाने की शक्ति है, जैसे दाहिका शक्ति बिना आग की सत्ता स्वीकार की नहीं जा सकती। जैसे जलाने वाली शक्ति जो है वो तभी जलाएगी जब पीछे आग होगी, आग नहीं होगी तो वो जलाएगी नहीं, जलाएगी। वैसे ही कृष्ण सेवा रहित जीवों का जीवत्व नहीं है। ऐसे ही कृष्ण सेवा को छोड़ के जीवों का जीवन व्यर्थ है, नहीं है। वस्तु को छोड़कर धर्म और धर्म को छोड़कर वस्तु का कोई अलग अस्तित्व नहीं रह जाता। मूल वस्तु कृष्ण को छोड़कर के जीव, और जीव को छोड़कर के कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। तब तो वस्तु और धर्म विकृत हो जाता है, तब तो वस्तु और धर्म विकृत हो जाता है। मतलब अगर दोनों में, दोनों तत्वों में एक नहीं है तो वो विकृत होगा। हाँ, तो जीव का धर्म कृष्ण की सेवा करना, किंतु स्वतंत्र होने के नाते वह कृष्ण सेवा से विमुख होकर नाना प्रकार के भोगों की कामना करने लगता है। उसी समय भगवान की बहिरंगा शक्ति माया उसके निकट हो आती है और झट उसको झपट कर अपने जाल में आबद्ध कर लेती है। जैसे पिचाशी द्वारा पकड़ लिए जाने पर मनुष्य की मति आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार कृष्ण बहिर्मुख जीव का धर्म माया द्वारा आच्छादित हो जाता है और स्वरूप भूल जाता है, तथा माया का दास होकर माइक संसार में इधर उधर भटकने लगता है। कभी राजा होता है, कभी प्रजा होता है, कभी विप्र होता है, कभी शूद्र होता है, कभी
सुखी, कभी दुखी, कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी मर्त्यलोक में। इस प्रकार संसार में भटकते भटकते सौभाग्यवश साधु पुरुष से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। वह अपने उनके सत्संग से अपना सच्चा स्वरूप जानकर संसार से विरक्त हो पड़ता है। उसे अपनी वर्तमान अवस्था का बड़ा खेद होता है और रोते रोते भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु आपकी सेवा भूलकर मैं अभागा ना जाने कितने दिनों से माया की सेवा करता हुआ भटक रहा हूँ। हे पतित पावन, हे दीनानाथ, मुझ दिन की रक्षा करें, मुझे अपनी माया से उद्धार कर अपनी सेवा में नियुक्त करने। करुणा वरुणालय भगवान उनकी करुणा पुकार सुनकर शीघ्र ही अपनी दुस्तरा माया से पार कर देते हैं। वे उसे अपनी चित्कण शक्ति का बल प्रदान करते हैं, अपनी चित्त शक्ति का बल, चित्कण को चित्त शक्ति का बल प्रदान करते हैं, जिससे उसके प्रति माया का आकर्षण धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और वह माया को पीछे छोड़ता हुआ कृष्ण की तरफ अग्रसर होते होते अंत में उनके चरण कमलों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार सत्संग में लिया गया श्री कृष्ण नाम उस दुरंत संसार को पार करने का एकमात्र अचूक उपाय है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचो पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।